जैसे कि हमारे सारे यूज हो गए थे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, मैंने आपको बता दिए थे, है ना। तो उसमें मैं आपको ओ का बता रहा था। तो जब जैसे कि ओ के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसमें सिंपल सी चीज़ है ई एस का यूज़ करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। अगर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, जैसे मैंगो का मैंगोज, नीग्रो का नीग्रोज, है ना, और पोटैटो का पोटैटोज। पर अगर, है ना, ओ के पहले अगर कोई ववल आता है तो उसमें सिंपल सिर्फ एस का यूज करेंगे, उसमें सिर्फ सिंपल एस जोड़ेंगे, ई एस नहीं जोड़ेंगे, है ना। जैसे हिंदू का हिंदूज, क्लियर, और रेडियो का रेडियोज, क्लियर, और बेम्बू का बेम्बूज। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने आपको कुछ लिखा था, एक्सेप्शन बताया, जैसे पियानो लिखा है। अब इसमें ओ को पहले कॉन्सोनेंट आया, ठीक है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट आया और नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ई एस होना चाहिए पर एस लगा है, तो ये एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन, जिसे हम बोलते हैं अपवाद इंग्लिश में। इंग्लिश की जो अपवाद वाली चीज़ है, ये बता देता हूँ कि इंग्लिश की ये खूबी भी कहते हैं इसको, और एक मतलब इसकी थोड़ी सी गलती भी आप कह सकते हो कि एक्सेप्शन के कारण इसमें एक वर्ड के कई मीनिंग भी होते हैं कई बार, है ना। तो एक्सेप्शन है ये, इसकी अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है इंग्लिश की। तो इसमें जैसे पियानोज, इसमें सिर्फ एस लग रहा है, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल इसमें ई एस लगना चाहिए, क्लियर। इसके बाद कुछ नाउन होते हैं जो प्लूरल ही होते हैं और सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। कहने का मतलब या तो प्लूरल बोल लो या सिंगुलर बोल लो, जैसे न्यूज़, है ना, न्यूज़पेपर, ठीक है, फिजिक्स, मैथ्स। तो ये कुछ इनके एग्जांपल्स हैं। और उसके अलावा कुछ इसमें जैसे कि मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे कि कुछ लिंग होते हैं, जैसे लिंग से कहने का मतलब आप जैसे आप बोलते हैं जेंडर, है ना, जेंडर बोल सकते हो आप इंग्लिश में। तो जैसे मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं, फेमिनाइन जेंडर होते हैं और न्यूटर होते हैं, क्लियर। तो मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और न्यूटर, इनको मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना। जब भी पढ़ाना मतलब जब पढ़ा दूंगा उसमें क्लियर आपको चीज़ें बता दूंगा कि कहाँ पे कैसे। देखिए, जब पावर स्ट्रेंथ और कहने का मतलब पावर स्ट्रेंथ और व्हाट शुड आई से फॉर दिस, कोई शक्ति जैसी चीज़ की बात आती है, तो वहाँ पे जेंडर जो है वो मैस्कुलाइन होता है। और जहाँ पे ब्यूटनेस और फर्टिलिटी और जस्टिस और भी चीज़ों की बात आती है, तो वहाँ पे फेमिनाइन जेंडर होता है। और जहाँ पे जिनका कोई जेंडर नहीं होता है, ना वो मैस्कुलाइन होते हैं ना फेमिनाइन होते हैं, उनके लिए न्यूटर जेंडर यूज़ करते हैं, जैसे थिंग्स हो गई, है ना। और मैस्कुलाइन जेंडर के लिए जैसे मैं बता सकता हूँ स्ट्रेंथ जैसे सन, सूरज, है ना, और सन हो गया, सूरज हो गया आपका, और आप फेमिनाइन में चले आए जैसे चंद्रमा, अब ये फेमिनाइन जेंडर हो गया, क्लियर। जैसे कि गॉड में अगर आप ले लेते तो जैसे आप बोलते हैं गॉड शिवा, तो ये मैस्कुलाइन है। पर अगर इन्हीं का हमें फेमिनाइन में यूज़ करना है तो हम बोलेंगे गॉडेस, है ना, जैसे गॉडेस पार्वती है, गॉडेस लक्ष्मी, या जो भी आपको यूज़ करना। तो आगे इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम देखेंगे, बाकी मैंने आपको बता दिया, उसको नोट कर लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।